तो आज परम पिता की दया से, कुल मालिक की दया से, ठीक है, आज कोल्हापुर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। सुनना बहुत आसान है, आए 1 घंटा 2 घंटा बैठ के चले गए, सुन लिया, ठीक है, बाकी भी सत्संग सुने, ये भी सुन लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सत्संग को केवल वही इंसान समझ सकता है जिस पर मालिक की पूरी कृपा हो, जिस पर परमात्मा ने मोहर लगा दी हो कि हाँ, इसको ये मूल ज्ञान समझ में आना है, तभी आएगा। नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है कि इस ज्ञान को समझ सके अपनी बुद्धि के द्वारा। ये मालिक की दया के द्वारा समझा जाता है। नहीं तो बड़े बड़े बुद्धिमान आए इस पंथ में और बुद्धि भ्रष्ट करवा के चले भी गए। ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आ गया तो सब पार ही हो जाएंगे। जिस पर मोहर लगी होगी पार वही होगा, बस ये समझ लो। तो ये जन्मों जन्मों का खेल है। जन्मों जन्मों से हम सत्संग सुनते आ रहे हैं। अपने मोबाइल सब साइलेंट कर लो, पहले सब साइलेंट कर दो, पीछे फोन ना हो किसी का। इसमें आता तो काटते रहना। हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें सबसे पहले तो ये सत्संग हमारे जीवन में आए, उसके बाद हमें समझ भी आ जाए, उसके बाद समझने के बाद हम इसको अपना भी लें, अपनाने के भी बाद हम इस पर अटल रहें, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अटल कैसे रह पाएंगे? जब पूरा ज्ञान अच्छे से अपने हृदय में उतार लेंगे, उसके बाद हम अटल हैं। अब हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा का जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतगुरु। तो साहिब कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये ज्ञान ऐसा है कि जल्दी समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आ भी जाए तो इस पे विश्वास नहीं हो पाता कि क्या यही सच है जो बताया जा रहा है। बहुत मुश्किल है विश्वास करना, लेकिन बिना विश्वास के मुक्ति मिलेगी भी नहीं। विश्वास तो पहले करना पड़ेगा। विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं है कि करना पड़ेगा। जैसे एक पंडित जी कह दे कि भगवान की पूजा करो, कैसे? पत्थर को पूछ के, मूर्ति को पूछ के। आप कहो पंडित जी ये तो पत्थर है, नहीं, ये भगवान है। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ये भगवान है, तुम्हारे सामने बैठे हैं। क्या पत्थर के थे? राम जी आए, रावण को मारा, पत्थर के होते तो कैसे मारते? पत्थर का भगवान तुम्हें नहीं मार सकता, तुम खड़े हो जाओ सामने। उसके हाथ में त्रिशूल है, उसके हाथ में गदा है, उसके हाथ में धनुष बाण है। तुम कहो भगवान जी एक मारो जरा, तो मारेगा? मारेगा क्या? जब पत्थर का भगवान तुम्हें नहीं मार सकता तो पत्थर का भगवान रावण को कैसे मारते? भगवान पत्थर के नहीं है। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो। और जो तुम्हें भगवान पत्थर का बोल के बुझवा रहे हैं वो अंधविश्वास में डाल रहे हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर भी नहीं है। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, तू और मैं शरीर भी नहीं है। हम कौन है? हे अर्जुन, हम आत्मा हैं। शरीर तो हम केवल धारण करते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद उतार देते हैं।
जैसे ये कपड़े धारण किए कुछ समय के लिए, थोड़ी देर बाद उतार देंगे, दूसरे पहन लेंगे। इसी प्रकार भगवान ने कौन से अवतार बताए अपने? सबसे पहला मछली का, उसके बाद कछुए का, उसके बाद जंगली सुअर वराह का। तो ये सारे कपड़े धारण किए जा रहे हैं और उसके बाद उतार दिए जा रहे हैं। अगर भगवान मछली होते तो सदा मछली ही रहते, अगर भगवान कछुआ होते तो सदा कछुआ ही रहते, अगर भगवान वराह होते तो सदा वराह ही रहते, और अगर भगवान राम है तो सदा राम ही रहते, श्याम ना आते। समझ लो इस बात को, अच्छे से समझ लो। भगवान ना तो मछली थे, ना कछुआ थे, ना वराह थे, ना राम थे, ना श्याम थे, ना ही कोई शरीर होंगे। भगवान शरीर नहीं है। तो क्या है? हे अर्जुन, तू और मैं अविनाशी आत्मा है। हम आत्मा है जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। अध्याय 4 पढ़ो अच्छी तरह, क्या बोला गया उसमें? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं। अब तेरे मेरे जन्म हो चुके हैं मतलब ये नहीं कि आत्मा के जन्म हो चुके हैं, आत्मा तो अजन्मा है। तेरे मेरे जन्म हो चुके हैं का मतलब कई बार तूने ये कपड़े धारण किए, कई बार मैंने ये कपड़े धारण किए, लेकिन तू पुराने कपड़ों को भूल चुका है। मैं हर कपड़े को याद रखता हूं। समझ लो, कपड़े आपने भी धारण किए थे पिछले जन्म में, उनको उतार के तभी तो ये पहन के आए हो, लेकिन तुम भूल चुके हो कि मैं पिछले जन्म में कौन से कपड़े पहन के बैठा था। एक को भी याद नहीं होगा। पिछला जन्म छोड़ो, इस जन्म में कुछ भी हुआ है तो याद है ना आपको? इस जन्म में आपके साथ कोई भी हादसा हुआ याद है ना? एक 9 महीने का हादसा हो गया था आपके साथ, एक 9 महीने का हादसा हो गया था आपके पास। आप एक कुएं में गिरे, अगर 1 मिनट के लिए भी गिरे, पूरा जन्म याद रहेगा आपको कि मैं एक बार कुएं में गिर गया था। लेकिन 9 महीने तक एक कुएं में गिरे रहे। कौन से कुएं में? मां के गर्भ में। क्या तुम्हें वो याद है? इसी जन्म का तो पार्ट है वो भी इसी शरीर का पार्ट है। ये शरीर कहां बना? मां के गर्भ में। लेकिन तुम्हें नहीं याद है ये बना कैसे, क्या क्या हुआ इसके साथ। गर्भ में तुम कैसे जी रहे थे बिना सांस लिए। गर्भ में बच्चा सांस नहीं लेता, उसके फेफड़ों में पानी भरा होता है। जैसे ही बाहर आता है पहली सांस तब लेता है। पहली सांस तक नहीं याद हमें, हमने कब ली थी, कैसे ली थी। यह माया बड़ी शयानी है, यह माया बड़ी चतुर है। ये सबको भूल में डाल के रखती है, भूल में। और इस माया को पार करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए इसी का जिक्र करते हुए कृष्ण जी ने समझाया अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को लांघना बहुत मुश्किल है। मेरी त्रिगुणी माया में सब जीव उलझे पड़े हैं। एक भी जीव मेरी माया को लांघ नहीं सकता। क्या है त्रिगुणी माया? आज एसकॉम टेम्पल वालों से पूछो, जो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं, उनको पूछो त्रिगुणी माया है क्या? जवाब नहीं आएगा। गीता में लिखा है, पढ़ भी रहे हैं रोज, लेकिन त्रिगुणी माया का भेद नहीं समझ पाए। यह भेद कहां पता लगता है? जब आप हमारा ग्रंथ पढ़ते हैं। मराठी में ज्ञान सागर है और हिंदी में चल हंसा वा देश, जहां साहिब का वासा। जब आप ये 2 ग्रंथ पढ़ोगे, इनमें 4 भेद दिए हुए हैं।
इन्हीं भेदों में त्रिगुणी माया का भेद है। चार भेद का भेदी होए कहे कबीर, सतगुरु है सोए। गुरु तो बहुत बैठे हैं, लेकिन सतगुरु कौन है? जो चार भेद का भेद बता दे। चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। वो गुरु यमराज के हाथ बेच देंगे तुम्हें। जैसे बच्चे पकड़ के बेचने वाले उन क्रिमिनल्स को बच्चे पकड़ पकड़ के बेचते हैं। तुम्हारा बच्चा गली में खेल रहा है, एक बाइक आएगी, एक कार आएगी और उठा के सीधे बच्चा अंदर गाड़ी में, और बच्चे को उठा के सीधे ले जाएंगे और अपराधियों के हाथ में बेच देंगे। इसी प्रकार ये गुरु क्या कर रहे हैं? क्यों ये गुरु करोड़पति है पता है? क्योंकि बच्चा बेचने के बाद कुछ मिलता है। क्या मिलता है? बच्चा बेचने वाले क्या लेते हैं उनसे, जिनको बच्चा बेचते हैं? पैसा। और इतना पैसा लेते हैं तुम सोच नहीं सकते। तुम सोच नहीं सकते कितना पैसा होगा एक बच्चे में, कितनी कीमत होगी एक बच्चे की। समझो, अगर वही बच्चा केवल भीख मांगने के लिए यूज किया जा रहा है तो कितनी होगी? 5,000, 10,000, 20,000। वही बच्चा अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बेचा जा रहा है तो एक किडनी कितने की होगी? 2 लाख, 3 लाख। और अगर इमरजेंसी चाहिए, अभी आज चाहिए, 50-50 लाख में बिकती है। 50 अभी चाहिए वरना मर जाएगा आज। ये क्या करना है? 50 लाख रुपए दे दो। अरे तुम इसको छोड़ो, तुम बस की टिकट जो है वो देख लेना ऑनलाइन, हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन देख लेना। आज देखोगे पड़ेगी 3,000। आज देखोगे पड़ेगी 3,000। कौन सी? 3 महीने वाली टिकट जो 3 महीने बाद की है। और आज ही जाना है, उसी ट्रेन की उसी टिकट से कितने की पड़ेगी? 20,000 से कम नहीं पड़ेगी। 5 गुना 10 गुना रेट हो जाता है। हवाई जहाज भी वही है, तेल भी उतना ही खाएगा, लेकिन तुम्हारी जरूरत के हिसाब से वो 5 गुना रेट मांगेंगे। इसी प्रकार एक बच्चा कम से कम 20 लाख से कम नहीं पड़ेगा। अगर अलग अलग चीजें, आंखें बेचेंगे, किडनी बेचेंगे, लीवर बेचेंगे, रीढ़ की हड्डी बिकती है, नाड़ियां बिकती हैं, बहुत कुछ बिकता है। तो इसी प्रकार कहते हैं सो गुरु जम के हाथ बिकाना। तुम्हें पकड़ पकड़ के लाखों की भीड़ ले जा के यमराजा के हाथ बेचते हैं वो लोग। उसके बदले क्या मिलता है? 5-5 हजार बीघे का आश्रम। देखो जरा, हर शहर में 50-50 हजार बीघे का आश्रम बना के बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे गुरु हैं। और नाम दीक्षा के नाम पे, परमात्मा के नाम पे क्या दे रहे हैं? 52 अक्षर। राम राम जप लो, श्याम श्याम जप लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो। अरे भाई, ये नाम तो हमें पहले से पता है। किसको नहीं पता राम का नाम भगवान का नाम है? पूरे भारत में किसी से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो। तो गुरु के पास जाके वही नाम लेने की जरूरत क्या है? जो ज्ञान तुम्हें पहले से है वही गुरु तेरा है। इसमें वो महान कैसे हो गया? केवल चादर ओढ़ने से महान हो गया या किसी गद्दी में बैठने से महान हो गया? ऐसा नहीं है। ये तुम्हें 52 अक्षरों में फंसा रहे हैं और तुम फंसते ही चले जा रहे हो। लेकिन कबीर साहब ने 52 अक्षरों का खंडन किया है। 52 अक्षरों को समझ लो पहले क्या होते हैं। 52 अक्षर होते हैं होठ से, कंठ से, जीभ से बोले जाने वाले सारे अक्षर। कैसे पैदा हुए हैं? किसने बनाए? आदि मानव ने। हिंदुस्तान में आदि मानव ने हिंदी के बनाए, अरब में आदि मानव ने अरबी के बनाए, जापान में आदि मानव ने जापानी के बनाए, चीन के आदि मानव ने चीनी के बनाए, अलग अलग भाषाओं के आदि मानवों ने अलग अलग भाषाओं में बनाए। इसलिए किसी की भाषा एक दूसरे से मैच नहीं करती। अगर ये भाषाएं भगवान ने बनाई होती तो सबकी एक भाषा होती।
पहला देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों आपस में बात करते हैं। कौन सी भाषा में करते हैं? अंग्रेजी में। हाउ आर यू ब्रह्मा जी? यस आई एम फाइन। ऐसा तो नहीं है ना? वो संस्कृत में बात करते हो सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते होते हैं, लेकिन अरब देश में देख लो, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को या बाकियों को अरबी में हुक्म दे रहा है, तो फिर पूरी दुनिया में अरबी चलनी चाहिए थी। अरबी कहां चली गई? जब सब कुछ, सारे बच्चे, सारे आदमी आदम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं, तो बाप ने बेटे को अरबी तो सुनाई होगी, अरबी तो सिखाई होगी। आज अमेरिका में भी वो बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, वहीं खाए पले बड़े हैं, अगर उनके माँ बाप इंडियन हैं या दादा दादी इंडियन थे, कुछ तो भारतीय भाषा जानते ही होंगे। अरे माँ बाप आपस में भी बात करते तो हिंदी में करते होंगे, भले अमेरिका में रहते हैं। तो यही समझना है हमने। 52 अक्षर जीव धारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, जीव से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। बात इतनी सी है। तो 52 अक्षर देने वाले कौन होते हैं? फिर समझ लो, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। 52 अक्षर देने वाले काल के दूत हैं। इन्होंने भगवान का नाम 52 अक्षरों में बना दिया, और एक एक भगवान के हजार हजार नाम बना दिए इन्होंने। राम जी के नाम देखोगे ना, नेट पे सर्च करोगे, राम जी के 108 नाम, कृष्ण जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, अल्लाह के 100 नाम, परमात्मा के 1000 नाम। कुछ भी लिखो और देखो कैसे लिस्ट आ जाती है लाइन से। अब भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड को अपने इतने नाम रखने की क्या जरूरत थी? उसका तो एक भी नाम नहीं है, वो अनाम है। 10वीं पातशाही ने झगड़े खत्म करने के लिए कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड का झगड़ा खत्म हो जाए, 1000 नाम लिख डाले उस अकाल पुरख के, और लास्ट में क्या लिखा कि वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। हो गया झगड़ा खत्म। लेकिन उसका कोई नाम नहीं है समझ में आता है, लेकिन उसकी साधना कैसे करें बिना नाम के, समझ में नहीं आता। इसको समझाने के लिए ही इस धरातल पे गुरु आते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, जो तुम्हें समझाते हैं कि परमात्मा का नाम किसी अक्षर का, किसी भाषा का, किसी शब्द का गुलाम नहीं है। अरे शब्द कहूं तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। शब्द कहो तो शब्दों नहीं, यानी जो 52 अक्षरों के शब्द बना बना के ये गुरु लोग बैठे हुए हैं, चेलों को 52 अक्षरों के नाम पकड़ा पकड़ा के जपवा रहे हैं सारी सारी उम्र। समझ लो वो काल के दूत हैं। शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। 2 प्रकार के शब्द है, मैंने पहले भी समझाया था। एक है काल भगवान का शब्द, और एक है दयाल का शब्द। दयाल वाला शब्द सदा से है, काल वाला शब्द माया की छाई है। अच्छी तरह समझ लो, शब्द कहो तो शब्दों नहीं, शब्द हुआ माया की छाही। जैसे ये काया क्या है? ये माया है। अब देखो इसकी परछाई, ये देखो मिल रही है, ये माया है, ये छाया है। समझ लो, शब्द हुआ माया की छाई, यानी शरीर है तो शब्द है। अगर तुम्हारे पास ऐसा शब्द है तो वो शब्द नहीं है। समझ लो, काया के होने के बाद जो शब्द होता है
यानी माया के आने के बाद जो छाया बनती है वो शब्द नहीं है। कैसे? ये काया बनी, उसके बाद ये अक्षर बने। काया से ही अक्षरों की उत्पत्ति होती है। तुम राम के पुजारी हो तो राम बोलोगे, काया के बाद बना है वो नाम। राम कैसे बना? काया से बना। तो क्या हो गया? ये माया की छाई है। काया है तो शब्द है, काया नहीं। बोल के दिखाओ राम। समझ में आई बात? इसी को समझना है। अब ये वाणी दिखा दिखा के कई लोग क्या कहते हैं, अरे नितिन दास तो शब्द की बात करता है, शब्द तो कुछ है ही नहीं, शब्द तो माया की छाई है, छोड़ दो नितिन दास वाले शब्द को। अब जिसने सुन के छोड़ दिया, अब उसकी क्या दुर्गति होने वाली है वो भी समझ लो, वो भी समझ लो। शब्द के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। साहिब क्या कह रहे हैं? अरे शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और दौड़ न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। अगर सार शब्द को नहीं जान पाए, सार शब्द को मायावी शब्द समझ के छोड़ दिया, अब धक्के खाने की बारी है मेरे भाई। और धक्के इतने आसान नहीं है कि तुम कहो कि लोकल ट्रेन वाले धक्के या बस वाले धक्के। ये 84 के धक्के हैं। ऐसे धक्कों में लपेटे जाओगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि खोजो, बिल्कुल खोजो। खोजने में कोई बुराई नहीं है। जब तक खोजोगे नहीं, पाओगे कैसे? साहिब तो कह रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए, तुरंत तू मिल नहीं सकती। खोजना तो पड़ेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब साहिब कह रहे खोजो, जरूर खोजो, लेकिन कब तक खोजो? जब तक शब्द का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया। जैसे ही सार शब्द का भेद समझ में आ गया, अब आगे खोजने की जरूरत नहीं है। अच्छे से समझ लो, ये कथनी ज्ञान तो कभी खत्म होता ही नहीं है। वाणी बहुत प्रकार की, जिसका आदि न अंत, और जो वाणी तेरे काम की, ताका कर साधंत। जो तेरे काम आगे नहीं खोजना है, उसके लिए क्या बोला? आगे खोजे गिर पड़े, और पीछे खोजे भुलाए। सार शब्द से आगे खोजे, तो बांधा जमपुर जाए। सार शब्द का भेद मिल गया, अब आगे खोजना नहीं है कोई ज्ञान व्यान। अब सार शब्द में स्थिर होना है केवल। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अरे वाको काल न खाए। कौन से शब्द में? ये माया की छाई वाले शब्द में नहीं समा पाओगे। ये माया की छाई कौन कौन से शब्द है? जाप, अजपा, अनहद, तीनों माया की छाई है। माया है यानी काया है तो अक्षर है, यानी जाप है तो साहिब ने काटा मार दिया, जाप मरे। अब काया है तो सांस है, सांस है तो अजपा जाप है, अजपा जाप करोगे तो अजपा भी मर जाए। अब क्या है? अनहद नाद है, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनोगे, अनहद भी मर जाए, ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी काया की, माया की परछाई है। अच्छे से समझ लो, बहुत से पंथ अनहद नाद को ही परमात्मा की आवाज बताते हैं, बिल्कुल गलत। पहली बात तो अनहद नाद 5 प्रकार की है। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों की धुन है। कबीर साहब समझा रहे वाणी में,
अनहद बाजा जम का थाना, ये जम का अड्डा है ये, कि तुम सोचो कि कान में उंगलियां डाल के मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, कभी घंटे की, शंख की, कभी बीड़ा की, बांसुरी की, मृदंग की, ये सब माया है। तो साहिब कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। जो सार शब्द है वो न्यारी धुन है। अनहद बाजा कहां है, सार शब्द कहां है, अच्छी तरह समझ लो। अनहद बाजा हमारी काया के अंदर है। हमारी काया के अंदर 5 प्रकार की धुनें चल रही हैं। वैसे तो बहुत प्रकार की धुनें हैं, लेकिन मुख्य 5 प्रकार की धुनें हैं। जैसे वैसे तो संसार बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लोहा, सोना, हीरा, चांदी, लेकिन मुख्य क्या है? 5 तत्व। 5 तत्व मुख्य है। 5 से 50,000 बन जाएगा जो माया तुम्हें भरमा रही है। हर तत्व, लोहा कहां से आया? मिट्टी से। सोना कहां से आ रहा है? मिट्टी से। कोयला कहां से आ रहा है? मिट्टी से। हीरा कहां आ रहा है? मिट्टी से। समझे? तो अलग अलग प्रकार के तत्वों को मिला मिला के बहुत सी वैरायटी बन जाती है। मैदा एक है ना, पकवान कितने हैं मैदे के? बहुत सारे। मठरी बना लो, मट्ठी बना लो, गुजिया बना लो, कचौड़ी बना, क्या कुछ भी बना लो, जो मर्जी बना लो मैदे से। तो इसी प्रकार 5 धुनों से अनंतों धुनें बन जाएंगी, लेकिन वो मुख्य 5 ही हैं। तो साहिब मना कर रहे हैं कि अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अब ये सार शब्द की न्यारी धुन कहां है? 5 तत्व तो हो गए काया में, देह में। अब छठी जो वस्तु है, जिसको बोला है छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। पहली वाणी है कबीर साखी की, दोहों की। कहते हैं जैया जन्म मुक्ता हता, तैया हता न कोए, और छठी तुम्हारी है जगह और तू कहां चला भिगोए। तू अपनी जगह, अपने स्थान को छोड़कर तू कहां जा रहा है? तू फंस जाएगा, अटक जाएगा। और देखो अटक गए, सब अटके पड़े हैं। जग में जीवे अंत न जाने पीव को, अरे बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। अटका पड़ा हुआ है। अब निकल यहां से। कैसे निकलेगा? सार शब्द को जान के। बीजक पढ़ो, सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी डाला हो। अच्छी तरह समझो। कई अज्ञानी लोग ये कह देते हैं कबीर साहब भी अज्ञानी थे। कबीर साहब को 90 साल से पहले कोई ज्ञानी नहीं था। उन्होंने बहुत बड़ा वाणी जाल बुन दिया था। क्या बुना उन्होंने? बीजक ग्रंथ। बीजक ग्रंथ को वाणी का जाल बता रहे हैं कई निकम्मे। अब उसी बीजक का ग्रंथ का जो मूल वाणियां हैं, उसी ग्रंथ की वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अगर वो वाणी जाल बुन चुके थे, 90 साल से पहले अज्ञानी थे, तो उसी अज्ञानी की वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में क्यों दर्ज है? ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि उनका काम है भरमाना, और जो भ्रमित होता जाएगा वो काल के मुंह में जाता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इनके पीछे लोग नहीं लगेंगे, क्योंकि काल भगवान माया देता है लोग पीछे लगाने के लिए। ये इतने बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं ना, पीछे करोड़ों लोग लगे हैं, तो काल भगवान ही माया दे रहा है। उन्हीं से दिलवा देगा, बकरों से। जो बकरे कसाई खरीद रहा है, बकरा ही कसाई को अमीर कर रहा है। ये समझ लो अच्छी तरह। ये भगत जो बकरे बने बैठे, जिनकी गर्दनें उड़ने वाली हैं, वही उस कसाई को माल दे दे के और बड़ा कसाई बाड़ा बनवाने में लगे। और बड़ा बना दो, और बड़ा बनाओ, और बकरे काटे जाएं, हजारों लाखों करोड़ों बकरे काटे जाएं। इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
लेकिन हमने विचार करना है कबीर साहब कौन है, अच्छी तरह समझ लो। कबीर साहब वो अवतार हैं। अब अवतार समझ के ये मत समझना कि किसी का कत्ल करने के लिए आए हैं। अवतार क्यों आते हैं? कत्ल करने के लिए, मारने के लिए आते हैं अवतार। हालांकि अच्छे लोगों का कत्ल नहीं करते, किसका करते हैं? अधर्मियों का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मियों का राज बढ़ता है, तब तब मैं इनका सफाया करने के लिए दुनिया में प्रकट होता हूं। एक तो ये अवतार हो गया जो अधर्मियों का नाश करता है, और एक अवतार होता है जो अधर्म का नाश करता है। एक अवतार है जो पापी का नाश करता है, और एक अवतार है जो पाप का नाश करता है, पापी का नहीं करता। अगर पापी का नाश करना ही सत्य होता तो अंगुलीमाल डाकू का नाश किया जाता, लेकिन उसका नाश नहीं किया गया। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े पापी, सदना कसाई जैसे जो रोज बकरे काटते थे, उनका नाश नहीं किया गया, उनकी अज्ञानता का नाश किया गया और उनको संत बना दिया गया। गणिका वैश्या थी, रोज कितनी बार अपना शरीर बेचती थी, उसका नाश नहीं किया गया, उसकी अज्ञानता का नाश किया गया और उसको संत का दर्जा दे दिया गया। उसको वो पद दे दिया गया, मुक्ति पद, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं था। एक वैश्या को वो पद दे दिया गया। तो किसने दिया? हमारे बंदी छोड़ने। सदना कसाई, गणिका और भी पता नहीं कितनों को, पापी से पापी जीवों को पाप छुड़वा के संत बना दिया गया। ये है मेरे बंदी छोड़ का अवतार, जो आते हैं अज्ञानियों का अज्ञान नाश करने के लिए। तो जब वो लहर तारा, जो कबीर आश्रम जहां बना हुआ है बनारस में, वहीं पर आप देखेंगे छोटा सा तालाब है, लहर तारा। वहां पर वो फूल के, कमल के फूल पे प्रकट हुए। कमल के फूल पे प्रकट होना भी एक भेद है, एक रहस्य है। कमल पर ही प्रकट क्यों हुए? वहां तो पानी भी है, धरती भी है, पेड़ भी होंगे, झाड़ियां भी होंगी, केवल कमल के फूल पे ही बालक बन के आए। क्यों आए? ये भेदी गुरु जानता है, ये उसको पता है क्यों आए। अज्ञानी तो फूल बना के बच्चा बना देंगे उसके ऊपर और माथे टेकने लग जाएंगे उस फोटो की, उस मूर्ति की, लेकिन भेद नहीं जानते कबीर का कि वो बच्चा है कहां, वो कमल है क्या, ये कोई बिरला ही जानेगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि हमारा जो भेद है वो सबको नहीं पता है। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो, लेकिन तुम भूल चुके हो अपने आप को, कबीरा बन बैठे हो, तुम कबीरा बन बैठे हो। अब इसी को समझाया जा रहा है कि देव निरंजन सकल शरीरा, तावे भ्रम भ्रम रह कबीरा। ये कबीरा भ्रमित हो चुका है और अपने आप को शरीर मान बैठा है। अब इसी को ज्ञान में लेके आना है, शरीरों को किनारे कर देना है और आत्म ज्ञान को उजागर कर देना है। ये आत्म ज्ञान ही 13वां पंथ है। 12 पंथ काल बुरवाना, यानी देही ज्ञान 12 पंथों में आता है। 12 पंथ काल बुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये सब इसी काया को ठिकाना मान के बैठे हैं, इसीलिए बार बार काया में ध्यान लगवा रहे हैं, बार बार काया के अंदर ले जाने के रास्ते बता रहे हैं। मूल द्वार से चले जाओ, नाभि से चले जाओ, त्रिपुटी से चले जाओ, सब काया के अंदर लेके जाना चाहते हैं तुम्हें। यही माया जाल है। तो कह रहे 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। सारी देही ज्ञान को किनारे कर दे
और एक आत्म ज्ञान में आके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म का, कोई भी पंथ का इंसान हो, इस आत्म ज्ञान को समझकर एक पंथ में आएगा। यही कबीर साहब की महिमा है। इसी को साहिब ने बोला है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, काया ज्ञान बिना नहीं, मंत्र ज्ञान बिना नहीं, अजपा ज्ञान बिना नहीं, अनहद ज्ञान बिना नहीं। अच्छे से समझ लो। साहिब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, तुम्हें कहां जोड़ेगा? जाप से, अजपा जाप से, अनहद नाद से, नाभि से, श्वास से, त्रिकुटी से, इन चक्रों से, इन्हीं से जोड़ेगा। ये सब देही ज्ञान है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ये इंगला पिंगला सुषमना से जाने की बातें जो करेगा, ये सब देही ज्ञान वाले हैं। लेकिन विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही ज्ञान यानी आत्म ज्ञान कोई बिरला जाने। आत्म ज्ञान सबके बस की बात नहीं है। सारी महिमा आत्मा की है। साहिब समझा रहे, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह ज्ञान काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। इस काया से न्यारा है यह आत्म ज्ञान। तो काया 5 तत्वों का खेल है और आत्मा छठे तत्व का खेल है, जिसको बोला है छठी तुम्हारी है जगह। अरे तू अपने आत्म ज्ञान में था, तू वहां से इस काया ज्ञान में कैसे आ गया? इसको समझ ले। कैसे आया है? कल्पना से। यह कल्पना ही काल है। इसीलिए साहिब ने कहा काल काल सब कोई कहे, अरे काल ना चीने कोई, जितनी मन की कल्पना। काल कहावे सोए। कई लोग कहते हैं मैं ध्यान में बैठा था, मेरे गुरुजी मेरे सामने आ गए। क्या ये सत्य है या कल्पना? कल्पना। कोई कहता है एक बाबा आया सफेद कपड़ों वाला, मुझे लेके चला गया सोने की पहाड़, दूध की नदियां, हीरे जवाहरात मकानों में जड़े हुए हैं। क्या है ये? सत्य है या कल्पना? ये कल्पना है। बाकी छोड़ो, धर्मदास जी के पंथ के जो वंशज हैं, उनके महात्माओं से मेरी बात हुई। मैंने कहा आप सतलोक करते हो? सतलोक है क्या? बोले हाँ है। मैंने कहा बता किस दिशा में है? किस दिशा में है? पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ? उसी वक्त मुंह बंद हो गया उसका। मैंने कहा कभी गया तू वहां पे? तो बताओ मुझे, क्या तुम वहां कभी गए हो? बताओ वहां कितनी झोपड़ियां, कितने महल हैं, रास्ते कैसे हैं, नदियां कितनी हैं? आवाज बंद। तो एक ही दोहा बोला मैंने और उसके बाद वो निकल गया वहां से। अरे बिन देखे वा देश की, और बात करे सो कूर। आपे खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। बिन देखे वा देश की। जितने भी ये सतलोक कर रहे हैं कबीरपंथी, इनको एक बार तुम बस ये पूछ लो कि बाबा जी जिस तरफ आपका सतलोक है, आप एक बार अपनी गर्दन घुमा दो उस तरफ को। आप सतलोक को देख के बात करो जरा मेरे मुझसे, किस तरफ है सतलोक? वहीं देखो कैसे कैसे प्रवचन निकलेंगे मुंह से, बढ़िया बढ़िया दोहे निकलेंगे मुंह से। उसके बाद बस तुम इतना पूछ लो कि तुम सतलोक की बात कर रहे हो, सतलोक कहां है? अभी समझ में आ जाएगा। तो इसी को साहिब ने कहा, बिन देखे वा देश की, बात करे सो कूर। कूड़ा है। आप एक खारी खात है, खुद तो नमक की ढली लेके बैठा मुंह में, और बेचत फिरे कपूर। कपूर बेच रहा है और खुद मुंह में नमक की ढली खा के बैठा हुआ है। तो ऐसे ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे भाई। जो मेन ज्ञान है वो कल्पना से परे का ज्ञान है। अब ये कल्पना क्या है ये तब समझ में आएगा जब तुम्हें अपना सत्य स्वरूप
बोध हो जाएगा, और कोई जरिया ही नहीं है कि तुम कल्पना से पार हो जाओ। कोई गुरु तुम्हें बताएगा भी, हाँ ऐसे हुई सृष्टि, ऐसे हुई, अरे वो भी तो कल्पना ही चल रही है, क्या तुमने देख ली कि कैसे हुई सृष्टि कैसे नहीं? वो भी एक कल्पना है। जो तुमने कान से सुना, उसने मुंह से बोला, दोनों इंद्रियां हैं, और इंद्रियां कल्पना पे ही चलती हैं। अभी सोचने लग जाओ किसी के बारे में, देखो तुम्हारे शरीर में बदलाव होने लग जाएंगे। किसी से प्रेम है, उसके बारे में सोचोगे, कहीं ना कहीं बदलाव होना शुरू हो जाएगा। किसी से नफरत है, उसके बारे में सोचोगे, कहीं ना कहीं बदलाव होना शुरू हो जाएगा। कल्पना ही तुम्हें बदल देगी। अब कल्पना को हम कैसे जाने कि क्या है कल्पना, क्या कल्पना नहीं है? केवल एक ही रास्ता है, अपने सत्य स्वरूप का बोध कर लो। जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसके अलावा सब कल्पना है। बस यही सत्य है। एक ने बोला, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। जिसके पास अपना अनुभव ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या हूं, और केवल कथनी कथ कथ के ज्ञानी बना पड़ा है, लोगों के सत्संग सुन सुन के परम ज्ञानी बन गया, वो सर्वानंद से ज्यादा कुछ नहीं है। वो सर्वानंद ही है। एक सर्वानंद वो था जो ज्ञान, दूसरों का ज्ञान लिखा हुआ पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन गया था, और एक सर्वानंद और आ गया है कलयुग में, जो अनपढ़ तो है लेकिन दूसरों का ज्ञान सुन सुन के ज्ञानी बन गया है। तो ये सर्वानंद तो आते रहेंगे, और ये सर्वाजीत नहीं बन सकते कभी। जीत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें अनुभव ज्ञान लेना पड़ेगा। इनको मन की चाल को समझना पड़ेगा। मन जीते जग जीत। जो अपने मन को जीत लेता है वही जगजीत बनता है। अंत में वही सर्वाजीत बन जाएगा, सर्वानंद नहीं रहेगा वो। क्यों? क्योंकि जब बोध स्वरूप हो जाएगा तो गुरु किसी को कीट रहने ही नहीं देगा, वो भृंग बना लेगा। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। इसीलिए बार बार गुरु की दुहाई दी जा रही है, गुरु धारण करो, गुरु धारण करो। और केवल देही गुरु धारण मत कर लेना कि हाँ जी मैंने भी गुरु बना लिया जी, ऋषिकेश वाले हमारे गुरु, हाँ जी हरिद्वार वाले हैं हमारे गुरु, हाँ जी हमारे गुरु तरन तारण वाले हैं, हमारे गुरु व्यास वाले हैं, हमारे गुरु दिल्ली वाले हैं, हमारे गुरु कहीं और वाले हैं। ये नहीं, हमारा गुरु शब्द गुरु होना चाहिए। यानी देह गुरु हमें शब्द गुरु का ज्ञान दे, तब तो कल्याण होगा। अगर वो खुद ही गुरु बन के बैठ गया, मैं ही गुरु हूं, तब तो मारे गए। तो साहिब की वाणी कहती है, बंधे को बंधा मिला, अरे छूटे कौन पाए, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। उस निर्बंध की सेवा करो, उस शब्द गुरु की सेवा करो, भक्ति करो, तब जाके तुम्हारे बंधन टूटेंगे। और देही गुरु की सेवा क्या है वो भी सुन लो अच्छी तरह। ये नहीं कि तुम तेल मालिश कर रहे हो गुरु जी के, खूब बदन दबा रहे हो तो ये सेवा है। हाँ, अगर गुरु पैदल चल चल के जा रहा है, भ्रमण कर रहा है, 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल रहा है, अगर तब तुम सेवा करते हो, तब तो समझ में आता है कि हाँ उसको जरूरत है, उसको जरूरत है। शरीर तो शरीर है, चाहे गुरु का चाहे चेले का। अब गुरु आराम से बैठा हुआ है, कहीं आता ना जाता, कहीं दौड़े ना भागे, कहीं किसी गली में ना जाए प्रचार करने के लिए पैदल, और बढ़िया आसन पे बैठा हुआ है 10,000 15,000 के गद्दे पे, और तुम जाके पैर दबा रहे गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो तुम मूर्ख हो एक नंबर के, मूर्ख हो एक नंबर के। क्यों? अरे जिसके पैर में गर्दी नहीं हो रही, तुम उसके पैर दबा के क्या करोगे? जिसके सिर में गर्दी नहीं हो रही, तुम उसके सिर दबा के क्या करोगे? अरे जिसके पेट में दर्द नहीं हो रही, उसको गोली खिला के क्या करोगे?
समझो इस बात को। गुरु की सेवा पैर दबाना, मालिश करना नहीं है। गुरु की सेवा है गुरु के लक्ष्य को अपना लक्ष्य समझकर उसके साथ साथ हो लेना। गुरु का क्या लक्ष्य होता है? प्रचार। अगर तुम अपने गुरु की सेवा करना चाहते हो तो प्रचार में योगदान दो। छापो 10,000 पर्चे, उसमें ज्ञान लिखो, घर घर तक पहुंचाने का ये लक्ष्य, क्योंकि तुम्हारे गुरु का यही लक्ष्य है। साल में एक दिन भी नहीं बैठता मैं। जिस दिन प्रोग्राम ना हो गली गली में घूम के मैं प्रचार करता हूं। साल में एक दिन भी आराम नहीं करता तुम्हारा गुरु। अगर तुम अपने गुरु की सेवा करना चाहते हो तो यही लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए। तब समझ लो कि तुमने गुरु की सेवा भरपूर कर ली। अब तुमसे परमात्मा 100% खुश होगा। क्यों? सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत तुम्हें यह बताता है कि नाम का सिमरण करना कैसे है, जाप अजपा अनहद से बचना कैसे है, संत ये समझाता है। और तुम्हारा फर्ज क्या है? यही ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करो। नहीं पैसे नहीं छपवा सकते, कोई बात नहीं। एक छोटा सा मोबाइल है तुम्हारे पास, तुम व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ अपने रिश्तेदारों के। हमारे चेलों के मत बनाते रह जाना, नहीं तो सारे ज्ञानी मिल जाएंगे ग्रुप में, फिर झगड़ा करते फिरोगे, नहीं तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा। इसीलिए मैंने सारे ग्रुप बंद करवाए थे। आपस में ही झगड़ रहे हैं। अरे भैया मैं एक करने आया हूं, मैं तुम्हें लड़वाने थोड़ी नहीं आया हूं। मैं एक करने आया हूं, लड़वाने नहीं आया। इसलिए ग्रुप बनाने हैं, रिश्तेदारों के दोस्तों के बनाओ, उसमें सत्संग शेयर करो। क्या पता कौन सी प्यारी आत्मा उस मालिक को ढूंढ रही है, भटक रही है, और तुम जरिया बन जाओ उसको वहां तक पहुंचने का, तो तुम्हें बहुत दुआएं देगा वो। इससे परमात्मा खुश होगा, इससे तुम्हारा गुरु भी खुश होगा। तो ये काम करना है तो बहुत जरूरी है, करो, सेवा करनी है। हाँ, प्रचार में योगदान भी कर सकते हो। जैसे हमारा भ्रमण चलता रहता है देश विदेश में, तो उसमें पैसे लगते हैं। हमारा प्रोग्राम टीवी में भी आ रहा है, सादा टीवी में, दिव्या चैनल में आने वाला है, ईश्वर टीवी में चल रहा है, उसमें भी पैसे लगते हैं। कोई हमारे मामा का लड़का तो बैठा नहीं वहां पे कि हमने बोल दिया भैया प्लीज कर दो यार एक काम छोटा सा। वो कहता भैया मिनट के हिसाब से पैसे लगते हैं, अकाउंट नंबर ये डाल देना। तो कहां से जाएंगे उसमें? जो आप लोग योगदान करोगे वो पैसा वहीं जाता है। अब विदेशों में जाके हम लोगों से मिलते हैं, दिन में 200 400 लोगों से मिलते हैं, तो उसकी टिकटें, हवाई जहाज की टिकटें कौन देगा? क्या सतलोक से आएगी उड़ती हुई टिकट? ये भक्तों का सेवा होता है, भक्तों की सेवा है ये। वो सेवा दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, ताकि जल्दी से जल्दी हम सब एक हो जाएं। धर्म के नाम पे राजनीतियां करने वाले, धर्म के नाम पे लड़ाने वाले, झगड़ाने वाले, ये जीत रहे हैं, ये सब जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। अब इनको हराना है तो एक हो जाना है। धर्म के नाम पे कभी झगड़ा नहीं करना है। एक ही धर्म है हम सबका, इंसान का धर्म है इंसानियत। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसके बाद तुम हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, ये केवल एक पूजा पद्धति है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हिंदू कैसे पूजा करेगा, मुसलमान कैसे पूजा करेगा, ईसाई कैसे करेगा, सिख कैसे करेगा, अलग अलग तो बना ही बैठे हो, और भी बन जाएंगे। हजारों आएंगे, हजारों बना लेंगे अलग अलग। अलग अलग करने वाले हजारों आएंगे, लेकिन एक करने वाला बार बार नहीं आएगा। तो इस बार आ गया है तो योगदान करो और सब एक हो जाओ। जो अनेक हो चुके हैं सब एक हो जाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पाता गाए। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, वाणी में विश्राम देता हूं। नाम दीक्षा वाले कौन है, हाथ खड़ा करो। दूसरी दीक्षा वाले कौन है, हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने इतनी देर बोला है कुछ समझ में भी आया है कि नहीं? किस किस के समझ में आया, हाथ खड़े करो। अच्छा सारे ही जान गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इसको समझना भी है और इसको अपनाना भी है जीवन में, तब कल्याण होगा। समझे? हमारी एक पुस्तक है, ग्रंथ है, हर हर गीता घर घर गीता। अगर आप उसको चाहते हैं तो
जिनके घर में प्रोग्राम है इनसे संपर्क करो, इनको पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी, आगे भेज देंगे। अगर आप मराठी में ग्रंथ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि महाराष्ट्र है, तो हमारा ज्ञान सागर छपा हुआ है, उसको आप मंगवा भी सकते हैं घर बैठे, बिल्कुल निःशुल्क है, केवल कुरियर चार्ज देने पड़ेंगे आपको, या फिर आप मोबाइल में ले सकते हैं इसको। मोबाइल में पीडीएफ है, पीडीएफ लो और किसी दुकानदार के पास जाओ, वहां से आप पूरी पुस्तक निकलवा लेना, 15, 20, 25, 30 जो भी रुपए लगेंगे उस पर वो हो जाएगा काम। ठीक है, चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, साहिब बंदगी सदा। तो अब आरती का समय है, आरती कैसे होती है समझ लो, एक एक करके आना है। ये फूल पड़े हैं, थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। क्यों रखने हैं सिर के ऊपर? क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति की, कैलेंडर की, फोटो की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ होती है आत्मदेव की पूजा। तो आत्मदेव की पूजा का संकेत यही है कि काया कहां से कहां तक है, पैर के अंगूठे से लेके सिर के ऊपरी भाग तक ये पूरी काया है। तो आपने काया के परे, काया से परे ये फूल चढ़ा देने, यानी जहां काया खत्म हो गई वहां तक निरंजन का खेल खत्म है, अब आगे परमात्मा का खेल शुरू है। तो ये परमात्मा के चरणों में आपने पुष्प रख देने हैं, और कोई सेवा में कुछ देना चाहेगा प्रचार में, तो उसका क्या नियम है, केवल चरणों में चढ़ाना है, पैरों में रखा जाएगा, कोई गोदी में, हाथ में, थाली में ना रखे, जो नियम है उसको फॉलो करना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, अब आरती शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतनाम साहिब।